और बात करेंगे खबरों की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज अयोध्या जाएंगे। सीएम केजरीवाल यहां रामलला के दर्शन करेंगे। बताया जा रहा है कि दिल्ली के सीएम के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी अयोध्या जाएंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल अपने पूरे परिवार के साथ आज उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित रामलला के मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी अपने परिवार के साथ रामलला के मंदिर में दर्शन करते हुए नजर आएंगे। सीएम केजरीवाल अपने माता पिता और पत्नी के साथ रामलला के दर्शन करेंगे। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज अयोध्या जाएंगे और उनके साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भी यानी सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि दोनों ही मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ प्रभु श्री राम के दर्शन करने अयोध्या राम मंदिर पहुंचेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय चौहान दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, सीएम अरविंद केजरीवाल और सीएम मान जो है आज अयोध्या भगवान श्री राम के दर्शन करने जा रहे हैं, क्या जानकारी है? देखिए, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को न्योता दिया गया था 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, उस समय उन्होंने कहा था मैं राम मंदिर जाऊंगा, लेकिन अकेला नहीं जाऊंगा, मैं परिवार सहित जाऊंगा। लेकिन जैसे कि बताते हैं कि लगातार अब राम मंदिर के लिए लगी है, लेकिन आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राम मंदिर जाएंगे और साथ साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी साथ जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं भगवान का जो एक प्यार है, भगवान का जो उदाहरण है, वो कहीं ना केजरीवाल जी के मन में उजड़ा और पूरे परिवार सहित आप भगवान राम के दर्शन करेंगे। क्योंकि काफी चर्चाओं में भी रहे, विवादित में रहे कि राम का मंदिर जिस तरह से चला था कि वो तोड़ देगा दूसरे घर और तोड़कर अपना घर बनाया, मैं ऐसा नहीं जाऊंगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो देखिए वो अलग बात है, लेकिन जिस तरह से तो भगवान राम की स्थापना की गई उसके बाद कहीं न कहीं लोगों में क्या छोटे छोटे लोगों में भी, चाहे रेडी वाला हो चाहे मुख्यमंत्रियों को भी हो, भगवान राम की जो आस्था है वो सभी के मनों में इसमें जाग चुकी है और सभी चाहते हैं भगवान राम के दर्शन करें और उनका आशीर्वाद लें। जी, जब 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह था, उस दौरान जो है कई अलग अलग दलों के नेताओं को भी न्योता दिया गया था। हालांकि इस दौरान जो है राजनीति को लेकर जो है कई दल शामिल नहीं हुए, लेकिन उसके बाद जो जैसा कि हाल ही में हमने देखा है कि कल योगी कैबिनेट के मंत्री के साथ साथ कई विधायक और मंत्री भी जो है भगवान श्री राम के दर्शन करने पहुंचे थे और सबने रामलला के प्रति अपने प्यार को, आस्था को दिखाया था। और अब जो है सीएम केजरीवाल और भगवंत मान भी जो है वहां पहुंचकर भगवान राम के चरणों में खुद को लीन करना चाहते हैं। जो देखिए, जिस तरह से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी वो एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया था कि ये तो बीजेपी का मंदिर है, प्रधानमंत्री का मंदिर है। तो कई ऐसे सवाल ऐसे, गठबंधन जब बना था उनका तब भी यही चर्चाएं हुई थी कि आगे क्या राम मंदिर क्यों जल्दी बना दिया गया, क्यों अधूरे में प्राण प्रतिष्ठा किया रही है, ये शुभ जगह नहीं है, समय नहीं है। कई ऐसे मुख्यमंत्री हो चाहे नेता हो कांग्रेस, लेकिन आज वही जो नेता है वो कहते थे कि राम मंदिर के बारे में उल्टा सीधा, लेकिन आज वही जो लोग हैं राम मंदिर को दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी, कोई भी दल हो। लेकिन एक बार भगवान राम के जो दर्शन करने के लिए सभी व्याकुल है और पहुंच रहे हैं, क्योंकि भगवान राम की जो आस्था थी सभी के मन में थी। सभी कई कई अलग रूपों से उनके कहते थे कि कोई ऐसा है वैसा है, क्या करना है, वो मंदिर नहीं बनना चाहिए था, वहां पर अस्पताल बना दिया जाए, कॉलेज बना दिया जाए। लेकिन आज वही लोग भगवान राम के दर्शन के लिए तरस रहे हैं। यानी कहीं न कहीं जो आस्था है, जो धरातल पे, जो भारत की भूमि पर भगवान राम का जो एक प्रचंड स्थान था, वो कहीं न कहीं देखने को मिला। और अब सभी नेता होड़ लगी है कि कौन सबसे पहले जाएगा। यानी कि लगातार अब भगवान के दर्शन करने के लिए चाहे नेता हो चाहे पब्लिक हो, सब एक साथ ही जुटती हुई नजर आ रही है। जी, तो कहीं ना कहीं ये राजनीति से हटकर जो है भगवान श्री राम के दर्शन यानी कि अपनी आस्था को दिखाने के लिए जो है दोनों सीएम अपने परिवार के साथ पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो ही पूरा परिवार, दोनों सीएम जाएंगे अपने परिवार के साथ, साथ में और भी लोग जाएंगे, पूरा जत्था ले जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली से पहले बसें भी भेजी थी लोगों को लेकर के, जाइए भगवान राम के दर्शन कीजिए। तो देखिए आस्था है और आस्था कहीं किसी की टूटती, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। भगवान राम जो है सभी के थे, चाहे वो किसी भी पक्ष के हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वहां पर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। क्योंकि सनातनीय भगवान राम हमेशा धरती पर रहे और भारत वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर श्री राम के दर्शन करने के लोगों तरफ रहे। क्योंकि परंपरा है ये भी है कि अब जिस तरह से भगवान राम की जो मूर्ति वहां पर स्थापित की गई थी, वो कहीं ना कहीं बदलाव यानी अलग चेंजिंग की गई है। और हो सकता है कि भगवान राम की जो आस्था है लोगों को बहुत से कि भगवान राम जो मूर्ति थी वो नहीं है, अब तो चेंज हो गई है। यानी कहीं ना कहीं जो एक दिव्य दृष्टि होती है, जो दिव्य शक्तियां होती है, वो समझ लगती है। तो लोगों को मन में है कि क्यों आखिरकार ऐसा कैसा हुआ। तो देखिए भगवान राम की आस्था है और लोग जा रहे हैं। अब यही होगा कि भगवान तो हो सकता है कि आने वाले समय में 2024 का चुनाव भी आ रहा है, तो इसकी भी आस्था है, भगवान राम से मांग रहे हैं, हनुमान जी से भी सभी आशीर्वाद लेते हैं, रामायण कराते हैं। तो देखिए सभी नेताओं को आशीर्वाद सबको लेना ही चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म का क्यों ना हो।
जी, और कब से जो है यहाँ से वो निकलेंगे, कितने बजे से उनका कार्यक्रम जो है होने वाला है, अयोध्या कब तक पहुंच सकते हैं? देखिए अभी जो तैयारियां चल रही हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री अभी दिल्ली पहुंचे नहीं है, उन्हीं के साथ वो पूरा रखा जाएगा। तैयारी के बाद 12 या 1 बजे के आसपास यहाँ से ये लोग निकलेंगे, क्योंकि देखिए पूरी तैयारी के साथ किया जा रहा है और पूरी मीडिया से संबोधित होकर वो निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि वो चाहते हैं भगवान राम का आशीर्वाद मैं घर से निकलते ही और अयोध्या तक पहुंचू तो लेकर चलूँ। तो देखिए मीडिया को भी संबोधित करेंगे दोनों मुख्यमंत्री, उसके बाद ही दिल्ली से इनका जो काफिला रवाना होगा। जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बड़ी खबर सामने आ रही है, एनडीए सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी के एक विधायक से संपर्क नहीं, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। बीजेपी एमएलए मिश्री लाल यादव से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे पास 127 विधायक है, सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है। जेडीयू के सभी विधायकों की कैंप में वापसी हो गई है, तो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही। जेडीयू के सभी विधायकों की कैंप में वापसी हो गई है। और वहीं बीजेपी एमएलए मिश्री लाल यादव से फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है और बीजेपी के एक विधायक से संपर्क नहीं हो पा रहा है। एनडीए सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है और बिहार की सियासत में जो फिलहाल हलचल होती हुई दिखाई दे रही है, जहां बीजेपी के एक विधायक से संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनकी कोई खबर जो है पार्टी को अभी नहीं मिल पा रही है। और जेडीयू के सभी विधायकों की फिलहाल जो है बात कर ले तो कैंप में वापसी हो रही है और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी के एक विधायक से फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो एनडीए सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी बिहार की सियासत को लेकर सामने आ रही है। बीजेपी के एक विधायक से संपर्क नहीं हो पा रहा है, बीजेपी एमएलए मिश्री लाल यादव से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है। मिश्री लाल यादव से फिलहाल पार्टी को कोई संपर्क जो है नहीं हो पा रहा है, उनकी कोई खबर जो है पार्टी को नहीं मिल पा रही। वहीं बताया जा रहा है कि हमारे पास 127 विधायक हैं और जेडीयू के विधायकों की बात कर ले तो जेडीयू के सभी विधायक जो है कैंप में वापस आ गए हैं, तो सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है। बिहार की राजनीति को लेकर जब जेडीयू के सभी विधायक की कैंप में वापसी हो गई, तो वहीं बीजेपी एमएलए मिश्री लाल यादव से फिलहाल पार्टी का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नितिन चौधरी न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, बीजेपी के एक विधायक से फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है और एनडीए को आज जो अगर बिहार में बात कर ले तो सरकार बनानी है और फ्लोर टेस्ट भी नीतीश सरकार के होने जा रहे हैं, क्या जानकारी है? देखिए जी, बिल्कुल लगातार जिस तरीके से सियासत जो है काफ़ी गर्माती हुई नज़र आ रही है बिहार के अंदर, क्योंकि पहले जो है नीतीश कुमार ने जो है गठबंधन जो है आरजेडी के साथ किया गया था, लेकिन उसमें जो है उसके बाद तोड़ने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के साथ दोबारा से उन्होंने गठबंधन किया। लेकिन उसके बाद बता दें कि जिस तरीके से फ्लोरा टेस्ट आज यहाँ पर कराया जा रहा है, क्योंकि 11 बजे जो है सदन के अंदर जो है पेश करना है कि आखिरकार उनके पास कितना बहुमत है। लेकिन बता दें कि 243 कुल सीट वहाँ पर बिहार के अंदर है, लेकिन उसके बाद बताएं कि 122 का जो बहुमत है वो चाहिए। लेकिन लगातार उसको यही देखा जा रहा है जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जो है आज भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है कि आखिरकार उनके विधायक जो है गायब हो रहे हैं, क्योंकि उससे पहले जो है भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक की जो है गायब होने की सूचना मिली थी, तो उसमें जो है मौके पर पुलिस ने जो है FIR दर्ज कराई गई थी। लेकिन उसमें साफ तौर पर अब यही देखा जा रहा है कि आखिरकार कितने बहुमत जो है नीतीश कुमार के पास है, क्योंकि उससे पहले नीतीश ने जो है आरजेडी के साथ में गठबंधन किया था, तो उसमें जो है बता दें कि उसके तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा था कि अब बड़ा खेला यहाँ पर होने के लिए जा रहा है। जी, क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि हाल ही में एनडीए की सरकार आई है और अब जो है बनते बनते खेला बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, बिल्कुल बता दें जिस तरीके से एनडीए की सरकार जब आई है तो उस सरकार को देखा जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार पहले से जो है कई बार मुख्यमंत्री बने हैं, क्योंकि उस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि उससे पहले भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन उससे बाद में लगातार जब आरजेडी के साथ में उन्होंने हाथ मिलाया था, हाथ मिलाने के बाद उनकी जो सरकार थी कुछ ही दिन वहाँ पर चली, लेकिन उसके बाद लगातार इसको देखा जा रहा है कि आखिरकार नीतीश कुमार को उन्होंने पहले ही पलटू राम की तरह बताया कि आखिरकार नीतीश कुमार पलटू राम है, क्योंकि उन्होंने पहले भी इस तरीके के जो लगाया गया उस तरीके का गठबंधन जब होता था, उस गठबंधन को तोड़ने का जो है पूरी तरीके से सक्सेस बनाया जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार को यही देखा जाता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी को पाने के लिए कहीं ना कहीं वो इस तरीके से जो है लगातार अफवाह फैलती रहती है। लेकिन उसमें साफ तौर क्योंकि बात की जाए आरजेडी की, तो आरजेडी की तरफ से जो है तेजस्वी यादव ने यही कहा है कि आवाज मिल पा रही है आपको?
जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आखिरकार उनके साथ जो विधायक थे उनको जो है गायब होने का आरोप भी लगाया गया कि उनके साथ से जो है बड़ा खेला होने जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार जो है अपनी सरकार बनाने के लिए आज कहीं ना कहीं जो बहुमत है उसे पेश करने का प्रयास कर रहे हैं। जी जी, क्या लगता है, क्योंकि हाल ही में जब हमने देखा था नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ मिलकर शपथ ग्रहण की थी, सरकार बनाई थी, इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा था कि खेला अब शुरू होगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जब एनडीए के साथ सरकार बनाई थी तो उससे पहले तेजस्वी यादव जो है लगातार इसी चीज़ को कहते हुए आ रहे थे कि खेला अब बिहार के अंदर होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि उस पर बात की जाए तो बीजेपी के पास 78 विधायक हैं, तो जेडीयू के पास 45 हैं, और वहीं जीतनराम मांझी की पार्टी की बात की जाए तो उसमें 4 विधायक और एक निर्दल है, क्योंकि उस पर टोटल जो है 128 विधायक हैं। लेकिन उसके बाद लगातार जीतनराम मांझी जो है पहले से ही वो बात कह रहे हैं कि उनको जो है केंद्र में मंत्री बनाया जाए, क्योंकि मंत्री बनाने के लेकर जो है लगातार उसकी जो है कराई जा रही है, और उन्होंने पहले ही अपना प्रस्ताव रखा है नीतीश कुमार के लिए। लेकिन उधर बात की जाए जेडीयू के साथ में तो टोटल 114 सीटें उनके साथ में 114 विधायक उनके साथ में, लेकिन बात की जाए तो 122 से जो है वहां पर बहुमत जो है 122 का चाहिए। कुल जो सीटें हैं 243 हैं, लेकिन उसमें लगातार इसी चीज को देखा जाता है कि आखिरकार किसके पास इतना बहुमत होगा, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार और जो है आरजेडी के उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव, उन्होंने पहले ही ये बात कह चुके हैं तेजस्वी यादव कि आखिरकार बिहार के अंदर कहीं ना कहीं बड़ा खेला होगा, क्योंकि खेला होने को देखते हो, क्योंकि जिस तरीके से पहले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन जो आरजेडी के पास जो है सबसे ज्यादा विधायक वहां पर बिहार के अंदर है, क्योंकि 79 विधायक आरजेडी के पास है। तो नीतीश कुमार की बात किया, नीतीश कुमार के पास 45 है, क्योंकि इस तरीके से जो अग्नि परीक्षा की घड़ी है वो नीतीश कुमार के साथ में है, क्योंकि उससे साफ तौर पर यही देखा जा रहा है कि जब से नीतीश कुमार जब एनडीए के साथ में हाथ मिलाया है और जो गठबंधन की सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उसमें देखा यही जाता है लगातार कि आखिरकार उनके पास कितने विधायक, क्योंकि उन पे पहले से ही वो ये लगाते हुए आ रहे हैं कि हमारे पास में जो है 100 कुछ विधायक उनके साथ में है, लगातार उसी को साफ तौर पे देखा जा रहा है। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने एक आरोप ये भी लगाया नीतीश कुमार ने कि उनके जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं संपर्क में आ रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव पहले से ये बात कह चुके हैं कि बिहार के अंदर बड़ा खेला होगा, क्योंकि जिस तरीके से जीतनराम मांझी का फोन भी जो है नॉट रीचेबल आ रहा है, उनका नंबर बन जा रहा है लगातार। अब यही देखा जा रहा है कि जीतनराम मांझी किसकी तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ये बड़ा आरोप दावा किया है कि उनको जो है मंत्री बनाया जाए, उनके 2 मंत्री पद दिए जाए और उनको डिप्टी सीएम बनाने की बात यहां पर कर रहे थे। लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से भी अभी लगातार उस तरीकों को देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव पहले से ये बात कहते आ रहे हैं कि बिहार के अंदर अब बड़ा खेला होने के लिए जा रहा है, क्योंकि एनडीए के साथ जब उन्होंने हाथ मिलाया था तो उससे पहले भी तेजस्वी यादव ने कहा था कि अब बिहार के अंदर जो है खेला ही होगा, क्योंकि खेला इसलिए देखा जाता है कि जिस तरीके से विधायकों के फोन जो है नॉट रीचेबल जा रहे हैं, नंबर बन जा रहे हैं और विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 11 बजे तक बहुमत साबित करने के लिए प्रस्ताव रखना होगा, क्योंकि 11 बजे अब देखना यही होगा कि आखिरकार बिहार के अंदर किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि एनडीए की या आरजेडी की सरकार, क्योंकि उससे पहले लगातार जो है नीतीश जो है गठबंधन के साथ ही थे, तो जब तक सरकार चल रही थी आरजेडी के साथ में। लेकिन अब ये देखना होगा कि एनडीए की सरकार बिहार के अंदर बनेगी या गठबंधन की सरकार वहां पर बनेगी, क्योंकि तमाम यही चीजें देखी जाती है। जब उस समय से लगातार ये लोग जो है बातचीत की जाती है कि एनडीए के साथ में जो है नीतीश ने हाथ मिलाया है, क्योंकि उससे पहले बिहार के अंदर उससे पहले भी बिहार के साथ बीजेपी के साथ में मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन अब यही देखना होगा कि आखिरकार नीतीश कुमार कितनी जल्दी अपना बहुमत साबित करते हैं, कि नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि उनके साथ में जो 127 विधायक हैं, क्योंकि इस तरीके से जब देखा जा रहा था, क्योंकि एनडीए के साथ में लगातार तो अब विधायकों को जो है नॉट रीचेबल नंबर आ रहा है, क्योंकि उनकी पूरी तरीके से नीतीश कुमार भी और भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक गायब है, वो एक आरोप लगा रहे हैं कि उनके जो विधायक है कहीं ना कहीं गायब हो रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार पहले से ही इस चीज़ को देखे जा रहे थे, क्योंकि और उधर से तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार के अंदर बड़ा खेला होने के लिए जा रहा है। जी नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बिहार में आज एनडीए की नई सरकार अपना विश्वास मत हासिल करेगी। सरकार का दावा है कि उसके पास बहुमत के लिए जरूरी विधायकों की संख्या से अधिक समर्थन प्राप्त है, लेकिन वही विपक्ष का भी दावा है कि शक्ति परीक्षण के दौरान खेला होगा। ऐसे में इस सरकार के बहुमत और विपक्ष के खेल होने का भी परीक्षा जो है तय है। किसके दावे में कितना अधिक दम है, इसकी भी परीक्षा होनी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए सरकार के पक्ष में विश्वास मत हासिल करने के लिए सोमवार को विधानसभा में विश्वास मत पेश करेंगे।
वहीं बिहार में आज एनडीए की नई सरकार अपना विश्वास मत हासिल करेगी। सरकार का दावा है उसके पास बहुमत के लिए जरूरी विधायकों की संख्या से अधिक समर्थन प्राप्त है। लेकिन वहीं विपक्ष का दावा यह भी है कि शक्ति परीक्षण के दौरान खेल होगा, जिसके साथ ही आरजेडी के कई विधायक तेजस्वी के आवास पर मौजूद रहे और आरजेडी को डर है कि उनके विधायक पाला ना बदल ले, और जिसके चलते तेजस्वी यादव के आवास पर आपस में अंताक्षरी जो है खेली गई। वहीं विधायक आवास पर गिटार बजाते हुए भी नजर आए। और बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस ने नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है, जिसके बाद निष्कासित कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस से नाराज होकर बयान दिया, जहां उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूं। सबसे पहले राम राज्य का सपना महात्मा गांधी ने देखा था, तो जो सपना महात्मा गांधी ने देखा वो सपना मोदी जी पूरा कर रहे हैं। और अगर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और देश के हित में अच्छा फैसला कर रहे हैं तो उनका समर्थन होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत करने लगा है कि उन्होंने मोदी से नफरत करते करते पूरे देश से नफरत करना शुरू कर दिया है। मोदी से नफरत करते करते सनातन को मिटाने पर तुल गए हैं। चलिए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। कांग्रेस पार्टी ने एक चिट्ठी जारी की है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन वेणुगोपाल जी ने एक चिट्ठी जारी की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को 6 साल के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे कांग्रेस से मुक्ति देने का फरमान जारी किया। साथ ही साथ मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा है पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से। तो वेणुगोपाल जी या आदरणीय खड़गे जी कृपया बताएं कि ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो पार्टी के विरोध में थीं और उन्हें कब पता चला। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा है पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से। तो वेणुगोपाल जी या आदरणीय खड़गे जी कृपया बताएं कि ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो पार्टी के विरोध में थीं और उन्हें कब पता चला। क्या राम का नाम लेना पार्टी विरोधी है? क्या अयोध्या जाना पार्टी विरोधी है? क्या भगवान राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण स्वीकार करना पार्टी विरोधी है? क्या भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित होना पार्टी विरोधी है? क्या श्री कल्की धाम का शिलान्यास कराना पार्टी विरोधी है? क्या नरेंद्र मोदी जी से मिलना पार्टी विरोधी है? क्या उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह का निमंत्रण देना पार्टी विरोधी है? मेरी अभिलाषा है, मेरी प्रबल इच्छा है, भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया था, तो एक राम भक्त को 6 साल के लिए क्यों निकाला जा रहा है? इसको 14 वर्ष कर दिया जाए। मैं छात्र जीवन से। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।